नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना यदि अच्छा लगे, तब नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, आज हम यहाँ पर इस क्लास में हिंदी भाषा एवं बोलियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आप सबको यह क्लास पसंद आएगी और आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ये बोलियां कौन सी हैं, आगे प्रश्न में है कि पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। तो नंबर 1 खड़ी बोली या जिसको कौरवी भी कहते हैं, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 हरियाणवी, नंबर 4 बुंदेली और नंबर 5 कन्नौजी। ठीक है, हिंदी मतलब पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ये 5 बोलियां कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। दोस्तों, हरियाणवी का एक और नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरियाणवी का और क्या नाम है। ठीक है, पूर्वी हिंदी या पूर्व हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो दोस्तों, इसकी 3 बोलियां हैं। कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी की दोस्तों 3 बोलियां हैं। नंबर 1 अवधी, नंबर 2 बघेली और नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो नंबर 1 मारवाड़ी, नंबर 2 जयपुरी, नंबर 3 मेवाती और नंबर 4 मालवी। ठीक है दोस्तों, राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ये 4 हो गई, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। किसको? पहाड़ी हिंदी को। कुमाऊनी तथा गढ़वाली, मतलब पश्चिमी हिंदी कुमाऊनी और मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाली। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा गया है। बिहारी हिंदी में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो दोस्तों, बिहारी हिंदी में हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? मगही, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है, बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो 3 बोलियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? मगही, भोजपुरी और मैथिली। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग भाषा के रूप में कहाँ, किस ग्रंथ में मिलता है? तो शरफुद्दीन के जफरनामा में। दोस्तों, ये जफरनामा शरफुद्दीन की कृति है। इसमें हिंदी का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारे चैनल का हैंडल दिया गया है, मतलब क्योंकि हमारा चैनल आप लोग कम प्यार कर रहे हैं तो अभी सर्च में नहीं आ रहा है। तो अगर जैसे आप किसी को कहें सब्सक्राइब करने को या खुद ही आप सर्च करें, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग @hello hindi शिव सर्च करेंगे तो डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, हिंदी का वास्तविक, दोस्तों ये कलर लिख गया है वास्तविक। दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को सही कंटेंट उपलब्ध कराना, सही पढ़ाना। ठीक है, तो वो आप लोगों को मिलेगा। और प्रश्न भी आपको, मैं मानता हूँ कि इसमें मतलब चेहरा नहीं दिख रहा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मतलब पीपीटी के रूप में आपको ये वीडियो नहीं प्राप्त हो रही है, ना कुछ तड़कता भड़कता मसाला लगा हुआ या कुछ मतलब डिजाइनिंग, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। सीधा सीधा आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा काम ही है आपको सीधा सीधा पढ़ाना। मेरा मकसद यही है कि आप तक मेरी बात पहुँचे, आप तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो आप तक पहुँचे, बस यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, कहीं से भी पढ़िए, बस जो देख लीजिए उसमें जो आपको पढ़ा रहा है उसमें आपके कुछ काम का है
या नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके काम का हो, आपकी तैयारी को और मजबूत करे। ठीक है, वही मैं इस क्लास में या और भी क्लास में देने की कोशिश करता हूँ, और मेरी कोशिश लगातार यही रहेगी कि आपके काम का, जो आपकी परीक्षा में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है, वही देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग धैर्य बनाकर पूरी क्लास देखिए। अगर आपको लगे कि हाँ आपके काम का उसमें 10% भी है, मेहनत की गई है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करना, जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली मतलब बोली जाती है? तो जो भोजपुरी है दोस्तों, ये सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मतलब साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रजभाषा है। ठीक है दोस्तों, ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? तो वहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। ठीक है, भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधि कहाँ बोली जाती है, मतलब किस देश में बोली जाती है? तो ये फिजी में सबसे ज़्यादा अवधि बोली जाती है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। अगर पूछ दे दोस्तों दैनिक, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो समाचार सुधा वर्षण। ठीक है दोस्तों, ये पहला दैनिक समाचार पत्र था। अशोक के समय राजकाज की भाषा क्या थी? तो पाली जो थी ना, अशोक के समय में राजकाज की भाषा पाली थी। दोस्तों पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट, और फिर उसके बाद हिंदी का दोस्तों अवहट से कह लीजिए या फिर अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अशोक के समय में राजकाज की भाषा पाली थी। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा क्या थी? तो हिंदी थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा क्या थी? हिंदी थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया? तो फारसी को राजा टोडरमल के आदेश से हिंदी की जगह पर फारसी को राजभाषा बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? तो सन 1833 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारसी को राजभाषा बनाए रखा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, गोपाल स्वामी ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी दिन हम क्या करते हैं? हिंदी दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में मिला था। इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये भारत का हिंदी दिवस है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खरे जो थे वो हिंदी मतलब राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे।
संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इस समय संविधान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर दिया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी का तीसरा स्थान है, कि मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे माना गया है? कि भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे मानी गई है? तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे माना गया है? भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे माना गया है? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वश्रेष्ठ लिपि माना गया है। इसी से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, जब कभी लिपि चिन्ह मतलब लिपि के बारे में पढ़ाएंगे तो दोस्तों बताएंगे कि कैसे ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, जब लिपि की क्लास लेंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि कैसे ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? देखिए, मैंने बताया था ऊपर ही, देखो पाली, ठीक है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। ठीक है, इसके बाद हिंदी। हिंदी का संबंध किससे है? तो हिंदी का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से है। ठीक है, हिंदी का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। सौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो साहित्यिक, देखो यहाँ पर क्या था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना गया है? तो आदिकाल के कवि अमीर खुसरो जो है सबसे पहले खड़ी बोली में रचना करते हैं। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने जितने भी थे ये खड़ी बोली में रचना करते थे। तो ये आदिकाल के कवि हैं, तभी से खड़ी बोली का विकास माना जाता है। और अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है? राजा मुंज को। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है? तो राजा मुंज को इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तुलसी रचित विनय पत्रिका की क्या मतलब भाषा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो तुलसी की जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा ब्रज है और रामचरितमानस की अवधी। ठीक है, जो रामचरितमानस जो महाकाव्य है तुलसीदास का, रामचरितमानस की भाषा जो है दोस्तों वो अवधी है। और कैसी अवधी है? संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत। ठीक है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, जब कभी भाषा के विकास को लेकर एक क्लास लेंगे दोस्तों, उसमें आप लोगों को स्पष्ट करेंगे कि कैसे भाषाओं का विकास हुआ है। हालांकि मैं एक अपनी क्लास में बता चुका हूँ भाषा के विकास के बारे में, अगर आप ढूंढेंगे तो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र को कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र कहा जाता है। किसे? भारत मित्र को। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना
93 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक 3 लोग थे, राम, श्याम, शिव, जो आगे दिए गए हैं। नागरिक प्राणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल थे? तो शिव, श्याम और राम। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है राम, श्याम, शिव, मतलब शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास और रामनारायण मिश्र, ये 3 लोग नागरिक प्राणी सभा के संस्थापक थे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ऊपर मैं बता चुका हूँ, अवधी में। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ? तो प्रेम सागर। ये किसकी रचना है दोस्तों? लल्लू लाल की। ठीक है, ये लल्लू लाल की रचना है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है या हुई है? ठीक है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो बनारस की जो बोली है उसकी बोली को काशिका कहा गया है, क्योंकि काशी है ना बनारस का दूसरा नाम, काशी, इसीलिए बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया। अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अवधि की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतकालीन साहित्य का सृजन हुआ? मतलब सबसे अधिक, तो ये ब्रजभाषा में ही हुआ है। ठीक है, अहीर वाटी का संबंध किससे है? अहीर वाटी का संबंध उत्तरी राजस्थानी से है। अहीर वाटी का संबंध उत्तरी राजस्थानी से ही। भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो भाषा की उत्पत्ति ब्राह्मण अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण अपभ्रंश से हुई है, जिसको अवहट भी कहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अवहट से, लेकिन ये यहाँ पर ब्राह्मण अपभ्रंश है। तो देखो अपभ्रंश दिया हो तब अगर ऑप्शन में तो अपभ्रंश लगाएंगे, अगर ब्राह्मण अपभ्रंश दिया है तो ब्राह्मण अपभ्रंश लगाएंगे, अगर ये नहीं दिया है तो फिर अवहट है तो अवहट लगाएंगे। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इस प्रकार यह आपका पूरा वीडियो समाप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार यह आपका पूरा वीडियो समाप्त हो गया है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। और जिसने नहीं देखा उससे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आपको तड़कती भड़कती क्लास नहीं मिलेगी, आपको क्लास के बीच में बकवास भी नहीं मिलेगी। सीधा सीधा कंटेंट और सीधी सीधी बात, सीधे सीधे प्रश्न आपको पहुंचाने की कोशिश है। ठीक है, जो धैर्य बनाकर सुनेगा, देखेगा, उसे ही कुछ प्राप्त होगा। अगर आपको लग रहा हो कि आपके काम का इसमें 10% भी है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपके जो भी सुझाव हों वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सुझाव ही हमें बेहतर क्लास बनाने का हौसला देते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय हिंदी, हेलो हिंदी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अपनी तैयारी जारी रखिए, आप सब सफल हों अपनी परीक्षाओं में, ऐसे मेरी शुभकामना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।